नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की गई और आपने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इन सारी चीजों पर जवाब दिया है। आपने देखा होगा दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में इन सारी चीजों को लेकर काफी लंबे समय से जो है तनातनी चल रही है और इसको जो है मुद्दा बनाया हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जो है अपने कई बार के जो है भाषण में इन सारी चीजों को उठा चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक की कि दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं उनसे माफी भी मांगते हुए कहा कि हमने आयुष्मान योजना लागू की है, परंतु दिल्ली सरकार उसको जो है वो लागू नहीं करना चाहती, जिससे आपको फायदा हम नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में जो है एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जो है हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का विरोध किया है। आपने इस योजना को दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना की तुलना में जो है कमतर बताते हुए इसे लागू करने से जो है वो सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। तो आखिर क्या है इस विवाद की पूरी कहानी और क्यों आम आदमी पार्टी आयुष्मान भारत योजना को जो है लागू करने से मना जो है वो कर रही है? आइए जानते हैं इस मुद्दे को विस्तार से और इसको जो है हम आपको कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरह से समझाने की। आयुष्मान भारत योजना और दिल्ली की जो सरकार है उसका इन सारी चीजों को लेकर विरोध क्यों है? हालांकि हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है और इसमें काफी विरोध के कारण भी बताए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना को जो है कमजोर करना है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जो है एक हलफनामा दायर करते हुए इस योजना को लागू करने का विरोध किया। आप सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले दिल्ली आरोग्य कोष योजना जो है कहीं अधिक प्रभावशाली और व्यापक है। दिल्ली सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना से केवल 15 से मतलब 12 से 15% दिल्ली वासियों को ही फायदा होगा, जबकि दिल्ली की अपनी आरोग्य कोष योजना से जो है अब तक लाखों लोगों को जो है वो लाभ पहुंच चुका है और लाखों लोगों को जो है आगे लाभ पहुंचने की उम्मीद भी है। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अगर आयुष्मान भारत योजना लागू किया जाता है तो दिल्ली आरोग्य कोष योजना को जो है वो लाभ जो है वो उनके सीमित करने होंगे और जिससे आम जनता को जो है वो कोई भी बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। और इन सारी चीजों को चलते जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चाहती है कि आयुष्मान भारत योजना जो है दिल्ली में जो है वो जारी की जाए। दिल्ली सरकार का हलफनामा अगर उसकी बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हलफनामा दायर किया है और इसमें सरकार ने कहा है कि आयुष्मान योजना के तहत कुछ लोगों को ही लाभ मिल सकता है और ये योजना दिल्ली के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मुकाबले कमतर है। दिल्ली सरकार ने जो है साफ तौर पर कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये योजना केवल 12 से 15% लोगों को ही फायदा पहुंचाएगी, जबकि दिल्ली की जो है अपनी योजना को लागू करने से दिल्ली के सभी गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य लाभ जो है वो पूरी तरह से मिल रहा है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार जो है ये भी जो है उसने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले दिल्ली आरोग्य कोष योजना ज्यादा व्यापक है और इसकी जो है पहुंच भी अधिक है, यानी कि कुछ लिमिटेड लोगों को जो है वो आप आयुष्मान भारत का फायदा दे सकते हैं, परंतु जो दिल्ली की अपनी योजना है इससे सारे लोगों को जो है वो लाभ दिया जा रहा है। बीजेपी सांसदों की पहल पर जो है इस तरह की कार्रवाई की गई थी। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के सातों बीजेपी सांसदों ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बीजेपी सांसदों ने जो है इस योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने का जो कहा जा सकता है कि मांग करते हुए ये याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि अगर आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाती है तो दिल्ली के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो कहा जा सकता है कि बेहतर तरीके से उनको मुहैया करवाया जा सकेगा। दिल्ली सांसदों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं में जो है वो काफी सुधार आएगा, उनकी गुणवत्ता में भी जो है आपको सीधे तौर पर जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनकी अपनी योजनाएं दिल्ली वासियों के लिए अधिक जो है वो
उपयुक्त है और आयुष्मान भारत योजना को जो है लागू करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? अगर इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें तो आयुष्मान भारत योजना जिसे 2018 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, उसका उद्देश्य था कि देश के गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो है कवर दिया जाए। ये योजना जो है वो 2018 में लागू की गई थी और इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो उपलब्ध कराना था। ये योजना जो है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लागू होती है और इससे कई परिवारों को जो है इलाज कराने में अधिक जो है सुविधाएं मिलती हैं। दिल्ली में भी इस योजना को लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के विरोध के कारण इस योजना को जो है अभी तक वहां पर जो है लागू नहीं किया जा सका है। दिल्ली आरोग्य कोष योजना क्या है? अगर इसको कंपेयर करें आयुष्मान योजना से तो दिल्ली की आरोग्य कोष योजना भी जो है आयुष्मान भारत योजना की तरह गरीब और वंचित वर्ग के लिए मुफ्त इलाज का जो है वो प्रावधान करती है। दिल्ली सरकार की ये योजना सरकार और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में जो है लागू होती है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज मिलता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उनकी ये योजना आयुष्मान भारत योजना से कहीं अधिक प्रभावी है और इसके तहत ज्यादा लोगों को जो है वो फायदा हो रहा है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनकी योजना जो है वो दिल्ली में सभी गरीबों और वंचित परिवारों को जो है उसमें कवर किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत योजना में केवल कुछ ही परिवारों को जो है वो इन सारी चीज़ों का लाभ मिलता है, बाकी लोगों को इन सारी चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है। यानी कि आयुष्मान के कवर का दायरा जो है उतना नहीं है जितना कि दिल्ली सरकार की जो योजना है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। अब इन सारी चीज़ों के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? क्या आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा या दिल्ली की अपनी जो योजना है उसको लागू जो है वो किए जाने का जो है वो आदेश मिलता है? इन सारी चीज़ों का जो है इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा और टाइम के बाद में जो है इनका फैसला जो भी कोर्ट से आएगा उसको जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का जो है अभी कोई फायदा नहीं है और उसको लागू करने के बजाय अपनी दिल्ली आरोग्य कोष योजना को जो है वो और बेहतर बनाने पर जोर देगी। दिल्ली सरकार का ये भी दावा है कि उनकी योजना गरीबों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है और इससे जो है काफी फायदा भी हो रहा है और इसमें जो है और सुधार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जितना इसमें फायदा दिया है वो अपने आप में पर्याप्त है और एक गरीब परिवार को जो है वो कवर करने का उसमें जो है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लोगों को जो है कई लाख लोगों को जो है इसका फायदा भी मिल चुका है। हालांकि बीजेपी सांसदों ने जो है इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और इन सारी चीजों पर अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाता है। आम आदमी पार्टी के जवाब जो उसने दाखिल किया है उन सारी चीजों को देखने के बाद में विचार विमर्श करने के बाद में आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है? अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आयुष्मान योजना और दिल्ली की जो अपनी स्वास्थ्य योजना है उसमें जो है क्या अंतर है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।